गाइज मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आप जानते हैं कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन का प्रोसेस भी कॉलेज में स्टार्ट हो गया है और ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि एडमिशन का प्रोसेस मोस्टली कॉलेजेस में ऑनलाइन प्रोसेस है। अब आपसे ये भी मैंने प्रॉमिस किया था कि हर एक कॉलेज का मैं आपको लाइव वीडियो बना करके बताऊंगा कि कैसे उस कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो आज से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एएन कॉलेज का बना करके दे रहा हूँ, इसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स, टीपीएस, जेडी, हर एक कॉलेज का दूंगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट। आप डिटेल शेयर नहीं करते तो मैं किसका लाइव वीडियो आपके सामने बना करके प्रेजेंट कर सकूं। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने डिटेल्स को शेयर कीजिए। आपका डिटेल्स को पूरा प्राइवेसी के साथ मेंटेन किया जाएगा, आपका डिटेल्स कहीं भी एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़ करके सपोर्ट के मूड से थोड़ा सा चलिए, ताकि आप अपने डिटेल्स को शेयर कीजिएगा, तब जाकर के लाइव वीडियो बनेगा और आपके एक सपोर्ट के कारण से बहुत सारे कैंडिडेट का गलती होने से बच जाएगा। बात कीजिए अगर स्लाइड अप के प्रोसेस के बारे में, तो स्लाइड अप के प्रोसेस के बारे में भी मैंने ये बात आपको बताया कि इस बार जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का स्लाइड अप प्रोसेस है वो एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड प्रोसेस है। मतलब कहने का अगर आपको फर्स्ट के अलावा कोई भी दूसरा चॉइस मिला है तो आप एडमिशन नहीं लीजिए, आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्लाइड अप होगा। स्लाइड अप की प्रक्रिया में हमेशा आपका जो चॉइस होता है, जब स्लाइड अप आप कर देते हैं, मतलब एडमिशन आप नहीं लेते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली स्लाइड अप में चल जाता है और स्लाइड होकर के हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ना कि नीचे की ओर जाता है। और अगर स्लाइड अप नहीं होगा तो जो आपका फिलहाल में चॉइस मिला है वही आपका चॉइस फिक्स होता है। अब चलिए आपको एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि एएन कॉलेज में आखिर एडमिशन लेते हैं कैसे। तो एएन कॉलेज में एडमिशन लेने का सबसे बेसिक पहला स्टेप कि आपको एएन कॉलेज के ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका ऑफिशियली वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ से कहाँ आपको जाना है, चाहे आप मोबाइल में लॉगिन करें, चाहे आप लैपटॉप में लॉगिन करें, कैसे आपको एडमिशन का प्रोसेस होता है ये समझ लीजिए। सो गाइज अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्रोसेस को समझने के लिए ये समझिए, जो एएन कॉलेज का जो एडमिशन है वो बेसिकली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप को समझिएगा। पहला स्टेप में आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको मिलना, यानी एएन कॉलेज के वेबसाइट पे आप रजिस्टर होइएगा तो आपको एएन कॉलेज एक अपना यूजर नेम देगी और एक पासवर्ड देगी। तो पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप में जब आपका एएन कॉलेज का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप में आपको पेमेंट करना है। अब ये 3 स्टेप में कहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप होगा, कहाँ से सेकेंड स्टेप, कहाँ से थर्ड स्टेप, ये समझिए। तो चलिए स्टेप को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से स्टेप स्टार्ट होता है। इससे पहले कुछ आपको नोटिस भी दिया गया है और कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया कि अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप एडमिशन के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन का नोटिस है, कैसे आपको नोटिस कंप्लीट करना है, और कुछ आपका इंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट के लिए, कुछ कॉलेज का इंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट के लिए। यानी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कॉलेज वाले और कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको यूनिवर्सिटी से। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एडमिशन का हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको एडमिशन के फॉर्म में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इसे कॉल कर लीजिएगा। एडमिशन के नोटिस के बारे में बात करें तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एएन कॉलेज द्वारा एडमिशंस को लेकर के नोटिस बताया गया है कि एडमिशन के प्रोसेस में आपका कैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। पहला स्टेप में आपका क्या करना है, यूजर नेम एंड आपको पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर के काम करना है। दूसरा स्टेप में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको एडमिशन फॉर्म भरना है, मार्कशीट, स्कूल, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। और तीसरा स्टेप में जब आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यानी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के 1 से 2 घंटे बाद, यानी मैक्सिमम आप 4 घंटे का टाइम रखिए। अगर दिन के टाइम में आप काम कीजिएगा तो विद इन आपका 4 घंटे में आपका क्या हो जाएगा, पेमेंट अप्रूव हो जाएगा और फिर थर्ड स्टेप में आपको पेमेंट करना है। तो ये एडमिशन का शॉर्ट समरी रहा, कह सकते हैं। शॉर्ट में आपको मैं बता दूं कि एडमिशन कैसे होगा। बाकायदा मैं इसका लाइव आपको प्रोसेस भी दिखाऊंगा, तो भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब दूसरे नोटिस को देखिए। ये पहला नोटिस यानी एएन कॉलेज की तरफ से एडमिशन इंस्ट्रक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नोटिस में। यहाँ देखिए बताया गया है कॉलेज इंस्ट्रक्शन, यानी कॉलेज आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है स्टूडेंट को। तो कॉलेज इंस्ट्रक्शंस में ये पूरा जो अभी मैंने आपको बताया, ये पूरा एक्सप्लेन फॉर्म में है कि क्या कुछ आपको करना है। तो एक्सप्लेन फॉर्म जो यहाँ पे बताया गया उसको पढ़ने के बजाय मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए ये आप नोटिस को देख भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया इसी तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी आपको जुड़ जाना है, ताकि आपको अपडेट टू द टाइम मिल सके। और इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बैक लेते हैं, बैक लेकर के एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगर एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने की बात की जाए तो एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये वेबसाइट पे आना है।
जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद आपको मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का सेक्शन। ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को। यहाँ से मिलता है आपका स्टूडेंट लॉगिन का सेक्शन। तो सबसे पहले आपको कहाँ आना है, स्टूडेंट लॉगिन के सेक्शन पे आना। चलिए चलते हैं स्टूडेंट लॉगिन के सेक्शन पे। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन के सेक्शन पे आइएगा, आपको मिलेगा आपका यूजर नेम एंड आपसे पासवर्ड पूछेगा आपको लॉगिन करने के लिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए। लगभग तमाम सारे जो भी सारे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कॉलेज है वो माइक्रोसॉफ्ट मास्टरसॉफ्ट क्लाउड का सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं एडमिशन के प्रोसेस के लिए। मास्टरसॉफ्ट का क्लाउड का यानी जो भी कॉलेज में मास्टरसॉफ्ट क्लाउड का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है एडमिशन का, उसमें ये प्रोसेस सेम रहने वाला जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। जैसे आप इस पेज पे आते हैं, आपको एक पेज मिलता है जिसमें कहता है लॉग इन टू योर अकाउंट एंड आपसे पूछा जाता है आपका यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड। ध्यान रखिएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप लॉग इन कीजिएगा। तो अभी आपको पता नहीं, चूंकि आपका स्टार्टिंग है, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे में बटन दिया गया है गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको किस पे क्लिक करना है, गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है। चलिए गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पे क्लिक करके फिर आगे की ओर क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते हैं कि क्या कुछ इसमें दिखाता है। तो आपको करना है गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड पे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड से, तो आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा आप मोबाइल नंबर वही वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का टाइम दिया था, जिसमें आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मैसेज है। सेम है, आप ईमेल भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी रहे, आप मोबाइल नंबर को फिल कीजिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद क्या कीजिएगा, सेंड पासवर्ड पे कीजिएगा। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है आपके साथ, आपको बताया आइदर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, इस प्रकार का भी प्रॉब्लम है, तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत है। वो आपका एडमिशन को क्या किया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, तो फिर आपका मैसेज छूट जाएगा। यानी यहाँ पे समटाइम ये भी बताता है मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, तो आप परेशान होइएगा। विद इन 24 आवर के बाद फिर से आप चेक कीजिएगा आपका जो एडमिशन का जो सिचुएशन है, यानी जो आपका अलॉटमेंट आया है एएन कॉलेज में, वो एएन कॉलेज वाले अगर अपडेट नहीं करते हैं तो इसके कारण आपका दिखाता है मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो 24 घंटा के बाद फिर से देख लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं दिखाता तो फिर आपको क्या करना है, एएन कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पे जाकर के आपको प्रॉब्लम बताना है कि ये सर प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम आपको ठीक कर देंगे और आपके मोबाइल पे मैसेज छूट जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो गया, आपका ठीक हो गया। मैक्सिमम का प्रॉब्लम मैक्सिमम को कह सकते हैं एडमिशन अपडेट हो गया, मतलब आप यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर दीजिएगा, सेंड पासवर्ड पे कीजिएगा, तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका आपके मोबाइल पे चला जाएगा। इसके बाद आपके पास यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड आ जाएगा। आपको क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड को क्या करना है, इसमें भरना है @ancp.com करके आपका यूजर आईडी होगा एंड आपका पासवर्ड होगा। ये आपको मोबाइल के मैसेज पे मिल जाएगा। यहाँ से आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग इन वाले बटन में अब यूजर नेम एंड पासवर्ड दीजिएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। जैसे आप लॉग इन कीजिएगा, डैशबोर्ड आपको कुछ इस प्रकार से खुलेगा। डैशबोर्ड इस प्रकार से खुलेगा, यहाँ डेट वगैरह सब कुछ बताया हुआ रहेगा, क्या कुछ इसका डेट है, डेट वगैरह प्रॉपर यहाँ से क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग से। तो आप इसको डेट वगैरह आप देख लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में आपका नाम वगैरह दिखाएगा, आप इसको मिला लीजिएगा, सब डिटेल वगैरह सही है कि नहीं। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऑनलाइन जो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राप्त करना था वो हमने प्राप्त कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से आकर के आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, जो कि आपका होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यानी यहाँ से आकर के जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन मिलेगा, इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कीजिएगा, चूंकि मैं भी किसी कैंडिडेट का मेरे पास डिटेल नहीं है, तो मैं लाइव वीडियो बना करके नहीं कर सकता। ये पिछले वाले कैंडिडेट थे जिनका मेरे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड था, तो मैं आपको लॉगिन करके उनका डैशबोर्ड दिखा दिया। तो इसी प्रकार का आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पहला स्टेप खुलेगा, जिसमें आपको टोटल 7 फॉर्म भरना होगा। पहला फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा आपका पर्सनल डिटेल, आप पर्सनल डिटेल दीजिएगा। सेकंड स्टेप में आपका पूछा जाएगा एकेडमिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल दीजिएगा। थर्ड में आपसे पूछा जाएगा आपका एड्रेस वगैरह, एड्रेस दीजिएगा। चौथा वगैरह में फोटो, सिग्नेचर और तमाम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, फोटो सिग्नेचर अपना रेडी रखिएगा, 10th का 12th का SLC और आपका ऑफर लेटर, जो आपका ऑफर लेटर अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया वो वाला ऑफर लेटर भी चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन से क्या कर दीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा और फिर जैसे ही आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन का रीप्रिंट आ जाएगा, यानी एप्लीकेशन को प्रिंट करके सब कुछ मिला लीजिएगा। प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स को भरने के बाद आपको लास्ट में आएगा डिक्लेरेशन, आपको आएगा मिलाने के लिए, तो आप सब कुछ मिला लीजिएगा। अगर आप नहीं मिला करके भरते हैं तो फिर आपका बाद में करेक्शन होना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप सारी डिटेल्स को एक बार प्रॉपर सही से सोच समझ कर मिला लीजिएगा, इसके बाद ही कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद अगर आप कंफर्म कर देते हैं तो विद इन आपका 4 घंटे के बाद फिर से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन से भी कर सकते हैं या ऑनलाइन फी पेमेंट वाले ऑप्शन से भी आइएगा, तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड ही पूछा जाता है। तो कोई भी एक ऑप्शन के जरिए से आप क्या कर लीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करते हैं जैसे ही आप देखिए इसी प्रकार का डैशबोर्ड मिलेगा, यूजर नेम यहाँ पे दीजिए, पासवर्ड दीजिए, सेम आपको मिलेगा। तो आप यहाँ से लॉगिन करके भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर अपने डैशबोर्ड पर से भी आकर पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड हो जाएगा। यहाँ से आने के बाद आपको मिलेगा
ऑनलाइन पेमेंट का, यहाँ मिलेगा फी का, आपको क्या कीजिएगा पेएबल फीस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका दिखा देगा फी कि आपका कितना का फी है। यहाँ आपका कोर्स दिखा देगा, जो भी आपका कोर्स देगा यहाँ दिखा देगा पेमेंट। आप पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट को कंप्लीट कीजिएगा और अपना पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कीजिएगा। तो ये एएन कॉलेज में एडमिशन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉलेज सीओसी का हम लोग देखेंगे एडमिशन का प्रोसेस, वो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। गाइस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।